वज़ीर आज़म का दौरा चीन, शहबाज शरीफ के एजाज़ में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग ने इस्तकबाल किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के तराने भी बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अता ताड़र भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दोहाई वेलीजी से भी मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ चीन और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का एक बार फिर IMF प्रोग्राम में जाने का फैसला। नए कर्ज के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्तें दी। पाकिस्तान ने $8 अरब का कर्ज मांगा। आलमी मालियाती फंड का $6 अरब देने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज जितना बड़ा होगा, शराइत भी उतने ही सख्त होंगी। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को 2000 अरब के इजाफी टैक्स भी लगाना होंगे। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 2-4 नहीं, तकरीबन 10 रुपए बिजली महंगी कर दी गई। रवा माली साल अक्टूबर और फरवरी के लिए बिजली ₹2.67, जुलाई और सितंबर के लिए ₹3.10 फी यूनिट महंगी कर दी गई। ये वसूली जून और जुलाई के बिलों में की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 73,000 की हद बरकरार न रख सका। इंडेक्स में 1155 पॉइंट्स की बड़ी कमी। KSE 100 इंडेक्स 72,760 पर ट्रेड। विफाकी बजट में हेल्थ सेक्टर के हवाले से हुकूमती तरजीहात सामने आ गईं। वजारत सेहत के 64 मनसूबों के लिए 8 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में वजारत सेहत के 32 जारी मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए। नए बजट में जारी मनसूबों के लिए 5 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नवाज शरीफ ने नून लीग के तमाम सेनेटर्स को आज मरी बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। सदर नून लीग सेनेटर से बजट तंजीमी अमूर बारे बात करेंगे। पार्टी मंशूर पर नज़रसानी के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। नवाज शरीफ के 4 सूबों के दौरों के शेड्यूल पर भी बात होगी। नवाज शरीफ बजट में अवाम को रिलीफ फराहमी बारे हिदायत देंगे। तहरीक इंसाफ के साथ खुशगवार यादें हैं। बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन महमूद खान कहते हैं, 2018 में मुराद सईद ने लॉबिंग करके मुझे वजीर आला बनाया था। PTI पे दोबारा शमूलियत साथियों की मुशावरत के बगैर नहीं कर सकता। सारिन बर्नी की इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है, इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे हैं। अमरीका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है। इन मसाइल पर पाकिस्तानी हुक्काम के ताउन को सराहते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, बरतानिया, अमरीका और कनाडा में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून, ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। गरूबे आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे होगी। यकम जिलहज 8 जून को होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने आज से ईद उल अज़हा तक मार्केटों के औकात बढ़ाने का हुक्म दे दिया। जुमा, हफ्ता, इतवार को बाजार रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते के दूसरे दिनों में मार्केटें रात 12 बजे तक खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तकर्रियों का मामला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस। अदालत की तलबी पर कासिम सूरी एक मरतबा फिर पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस, कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत।
वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 10 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे 1 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची में इंटर बोर्ड की इंतजामिया बेबस, पर्चे आउट होने का सिलसिला न रुक सका। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तिहानात का छठा रोज 12वीं जमात का हैवानियात का पर्चा भी आउट हो गया। पंजाब में भिखारी माफिया के बड़ों की शामत आ गई। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले सख्त सजा पाएंगे। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। हैदराबाद में प्रेटाबाद गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। कराची के 2 अस्पतालों में 3, सिविल अस्पताल हैदराबाद में 11 जख्मी अब भी जेर इलाज हैं। कराची के इलाके नाजिम आबाद में लूट मार के दौरान कार सवार की फायरिंग से डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक डाकू कार सवार को रोककर लूट मार कर रहे थे। इस दौरान कार सवार ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 राहगीर भी जख्मी हुए। सिबी में एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ और मकामी कबायली हमायतीन के माबैन ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। कोर कमांडर बलोचिस्तान और IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ की खसूसी शिरकत। सिविल इंतजामिया, पुलिस ऑफिसर्स, मकामी हमायतीन और किसान भी शरीक हुए। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने क़याम अमन कबायली हमायतीन और मकामी अफराद के किरदार को सराहा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध और खिता पोटोहार में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। चीनी वजीर आजम की ली चोंग ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब से वफ्द का तारुफ कराया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और अता तारर ने भी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात शेड्यूल है। शहबाज शरीफ चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। विफाकी बजट में हेल्थ सेक्टर के हवाले से हुकूमती तरजीहात सामने आ गई हैं। वजारत सेहत के 64 मनसूबों के लिए 8 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में वजारत सेहत के 32 जारी मनसूबे तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नए बजट में जारी मनसूबों के लिए 5 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के नादार कैंसर के मरीजों के इलाज का प्रोग्राम बंद करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल मंसूबे के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस करने, आज़ाद कश्मीर में अंधेपन की रोकथाम के जारी मंसूबे को बंद करने की तजवीज़ भी है। उधर FBR की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय जीरो रेटेड पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। 1990 के एक्ट के तहत FBR ने तजवीज़ दी है कि जीरो रेटेड पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं शेयर करेंगे अशरफ मेहता। जी अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, टैक्स बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है ना वो अमल किया जाना ज़रूरी है और इस हवाले से FBR ने जो तजवीज़ दी है उसमें कहा गया है कि जीरो रेटेड अशिया जो है ख़ासतौर पर जो दरामद की जाती हैं उन पर 18% सेल टैक्स लगा दिया जाए। अब इसमें दरामदी खादें शामिल हैं, सफारत खाने की मशीनरी शामिल है और अलाज शामिल है, ट्रैक्टर जो है दरामदी वो शामिल है,
ڈیری میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں یا خام مال ہے وہ شامل ہے، جس میں چاکلیٹ بھی مہنگا ہو جائے گا اور جو ڈیری سے بننے والی نامی اشیاء ہے وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو زیرو ریٹڈ سیکٹر ہیں ان کی جو مشینری درآمد کی جاتی ہے، اگر یہ تجویز پہ عمل ہوتا تو ان پہ بھی 18% سیل ٹیکس لگ جائے گا، جس سے جو وسعت دینے کا عمل ہے اس میں کمی آئے گی۔ اگر جانوروں کی خوراک کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی درآمدی ہے، درآمدی جو خوراک ہے اس پہ بھی، اور خاص طور پہ جو درآمدی سگریٹ ہیں ان پہ اگر یہ مزید 18% سیل ٹیکس لگتا ہے تو وہ سگریٹ بھی بہت مہنگے ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مہنگے کر دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر بجٹ میں ٹیکسز کی اطلاعات، سٹاک مارکیٹ مندی کا شکار ہے۔ اور کراچی والوں پر بجلی گرا دی گئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 2-4 نہیں، بجلی تقریباً 10 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 9 مہینے کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے کہ الیکٹرک صارفین سے جون سے سپٹمبر تک 9 روپے 98 پیسے کی اضافی وصولیاں کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ الیکٹرک صارفین کے لیے رواں مالی سال اکتوبر اور فیبروری کے لیے بجلی 2 روپے 67 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے، جس کی وصولی جون کے بلز میں ہوگی۔ جولائی اور سپٹمبر کے لیے 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ کا اضافہ جبکہ جولائی کے بلز میں وصول کیا جائے گا۔ اگست، نومبر اور دسمبر کے لیے 3 روپے 22 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کی گئی ہے، جس کی وصولی اگست کے بلوں میں کی جائے گی کہ الیکٹرک صارفین سے جنوری اور مارچ کے لیے 1 روپے فی یونٹ کا اضافہ سپٹمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔